नमस्कार, मैं सोम सिंह रुद्रा अयोध्या से। आप सबको बताना जा रहा हूँ कि इस भारतवर्ष में एक जगह सांदीकुंज हरिद्वार है, स्वर्ग, धरती का स्वर्ग कह सकते हैं जिसे आप। और जहाँ पर बना हुआ भटका हुआ देवता का मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो हम इंसानों के लिए बनाया गया है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा बनाया हुआ मंदिर, जिसके बारे में आप देख पा रहे हैं ये 4 शीशे लगे हुए हैं और इन पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। इन बातों को मैं पढ़ने जा रहा हूँ और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सबकी बात कर रहा हूँ। ये भटका हुआ देवता कोई और नहीं, हम हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहला आपके लिए जो ये सबसे पहला शीशा लगा हुआ है, वहाँ पर सांदीकुंज हरिद्वार जब भी आप जाएंगे वहाँ पर ये 4 शीशा लगा हुआ है, जिसका नाम भटका हुआ देवता के नाम से ये मंदिर है सांदीकुंज हरिद्वार के प्रांगण में। अब शुरू करने जा रहे हैं हम। सबसे पहला लिखा है सोहम, मैं वही हूँ जिसे नियंता ने सर्वश्रेष्ठ मानव योन में भेज दिया। मेरे लिए उच्च मानवीय क्षमताएं सहज एवं सुलभ हैं। मैं साधक हूँ जिसे युग ऋषि ने युग तीर्थ में रहकर साधना करने का अवसर दिया। साधक का कोई क्रम मेरे लिए कठिन क्यों होगा। अब हम जाते हैं दूसरे मंदिर पर। जो हमने बताया आपको कि 4 शीशे लगे हुए हैं, सबका अलग अलग अर्थ है, सबका अलग अलग मतलब है। और ये आपका पहला सोहम हो चुका है। इस वीडियो को रोक कर आप जूम करके इसको दोबारा पढ़िएगा, ये दोबारा सुन सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा शिवोहम, मैं शिव रूप हूँ। शिव अर्थात कल्याणकारी। मैं मूलतः शिव कल्याणकारी हूँ। मेरी भावनाओं, विचारणाओं, इच्छाओं, चेष्टाओं, अभ्यास आदि में आशिव का कोई स्थान कैसे हो सकता है। यदि पदार्थ के संसर्ग से कुछ चिपक गया है तो वह विजातीय, उसे हटाने में क्या संकोच, क्या कठिनाई है। अब हम चलते हैं तीसरे पर। तीसरा है हमारा सच्चिदानंदोहम, मैं सत चित आनंद रूप हूँ। मैं असत से प्रभावित क्यों हूँ। मैं जो शुभ नहीं, टिकाऊ नहीं, उसे क्यों चाहूं। मैं आनंद हूँ, पदार्थों में खोजता हुआ क्यों भटकूं। मैं श्रेष्ठतम में ही रस क्यों ना पैदा कर लूं आदि। ये सब हम मनुष्यों के बारे में बताया गया है कि हम स्वयं एक देवता हैं, स्वयं एक भगवान हैं। देखिए आदि शक्ति जो कह सकते हैं, जो ईश्वर है तो वो है ही है, लेकिन हमारे अंदर भी एक ईश्वर निवास करता है। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने बता दिया कि हम स्वयं ईश्वर के ही एक अंश हैं। और अपने बारे में जानिए। ये है हमारा चौथा, अय महात्मा ब्रह्म। अय महात्मा ब्रह्म या आत्मा ही ब्रह्म है। चौथे शीशे में लिखा हुआ है, जब आप अपने आप को देखेंगे तो लिखा हुआ है यह आत्मा ही ब्रह्म है। सागर भी जल है, बूंद में भी तो जल ही है। हर किरण में सूर्य का गुण है। आत्मा चाहे जितना छोटा अंश हो, उसमें ब्रह्म से जुड़ने की क्षमता है। सोचिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि आत्मा वो ब्रह्म से जुड़ने की क्षमता होती है, कितनी भी छोटी हो लेकिन उसको ब्रह्म से जुड़ने की क्षमता है। और उससे जुड़ने के बाद छोटा बड़ा क्या, जुड़ने के बाद ना आप छोटे हैं ना आप बड़े हैं। नल की टोटी और विशाल टंकी दोनों में पानी देने की समान क्षमता है। तो दीन क्यों बनूं, समर्थ बनकर क्यों ना रहूं। सोचिए हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम ब्रह्म से जुड़ सकते हैं, क्षमता हमारे अंदर वही है। तो हम दीन क्यों बने, दुखी क्यों बने। हमें अपने आप को पहचानना है, जानना है कि हम ईश्वर के ही वंशज हैं और हमारे अंदर भी वो शक्तियां हैं। हम अपने आत्मबल से कुछ भी पा सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं। ये जान लीजिए, ये इस मंदिर का नाम है भटका हुआ। हम भटक गए हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि हम भटक गए हैं। और इसको पढ़, जब भी आप शांति कुंज हरिद्वार जाइए या फिर कभी आप अयोध्या सतपीठ जाइए, वहाँ पर भी ये बना हुआ है। और आप जा करके इसको पढ़िए और अपने अंदर धारण कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव की विशाल प्रतिमा देखिए शांति कुंज हरिद्वार में बनी हुई है। और इसी मूर्ति के जस्ट पास में ये चारों शीशे लगे हुए हैं, जिसमें आप भटका हुआ देवता का मंदिर, और दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा कोई मंदिर,
परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं से अवतरित किया है, बनाया है। इंसान के बारे में उसकी विशेषता बताई है कि इंसान अपने आप को जान सके कि वह भी एक ईश्वर का ही रूप है, समझ सके कि क्या चीज़ है वो इंसान, अपनी क्षमता को समझ सके। परम पूज्य गुरुदेव की यही उद्देश्य है कि इंसान के अंदर वो शक्तियाँ हैं कि वो जो चाहे पा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव की बातें ही सब कुछ हैं। वो स्वयं ही भगवान का अवतार हैं। उन्होंने सब कुछ साफ-साफ लिख कर के अपनी पुस्तकों में हज़ारों पुस्तकें उन्होंने लिखी, हज़ारों पुस्तकें लिखी। आप पढ़िए और आप इस 4 जो चित्र बना हुआ है, आप शीशे के सामने जब खड़े होंगे, तो आपको ज़रूर अनुभव होगा कि क्या चीज़ है और क्या हम हैं। अपनी शक्ति को पहचानने से इससे बड़ा मार्ग कोई नहीं हो सकता है और आप इस वीडियो को देख के, सुन कर के आप समझ सकते हैं और अपने अंदर धारण कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। परम पूज्य गुरुदेव का नाम ज़रूर लिखें। जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता दी।